संसद के नए भवन को एक वर्ष पूरा हो गया है। 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन का लोकार्पण किया था। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक संसद के नए भवन के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे पल आते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। 28 मई 2023 ये वो तारीख थी जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लोकतंत्र का एक नया मंदिर मिला, यानी भारत का आत्मनिर्भर संसद भवन। आज इस खास मौके पर जब लोकतंत्र के नए मंदिर को एक साल हो गया, स्वयं लोकसभा अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक नया लोकतंत्र का मंदिर मिला। प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उसके अकॉर्डिंग इस मंदिर को सजाया गया और इस पूरी प्रक्रिया में आप स्वयं साक्षी रहे। संसद के नए भवन बनने पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका विजनरी नेतृत्व था कि उनके नेतृत्व में ये 2 साल 7 महीने के अंदर आत्मनिर्भर संसद भवन बना। हमारे देश की जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं का मंदिर बना और इसके बनने में इतने कम समय के अंदर, जब कोविड का समय भी था, 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास हुआ। 28 मई आज के दिन ही एक वर्ष पहले इसका लोकार्पण हुआ। पवित्र संगोल की हमने स्थापना की और इसी के साथ साथ इस नए संसद भवन के अंदर भी महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज लाखों लोगों ने इस नए संसद भवन को देखा है। हमारे P20 के समय देश के अलग अलग देशों के स्पीकर ने देखा है। हमारे यहाँ सेना, न्यायपालिका, किसान, मजदूर, कला, संस्कृति के क्षेत्र के लोगों ने संसद भवन गया और सब लोग इस संसद भवन की प्रशंसा करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के आधार पर आज संसद भवन को सजाया गया हो। संसद भवन के अंदर सभी राज्यों का योगदान रहा, सभी राज्यों की जो वहाँ की कलाकृतियों का योगदान रहा, सभी राज्यों की संस्कृति की झलक यहाँ पर नज़र आती है, देश की आध्यात्मिक संस्कृति की झलक नज़र आती है और विशेष रूप से भारत का लोकतंत्र की विरासत की यात्रा। भारत का लोकतंत्र आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र बहुत पुराना है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी कार्यप्रणाली, हमारे कार्य व्यवहार, हमारी जीवन शैली के अंदर लोकतंत्र है। इसकी झलक भी यहाँ नजर आती है। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, पीठासीन अधिकारी के तौर पर सुशोभित करते हैं तो लोगों ने देखा है आपके कार्यशैली को और सत्ता पक्ष क्या विपक्ष के लोग भी आपके कायल हैं। मैंने कोशिश की और बेहतर परंपराएं प्रपाटी लागू, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अच्छी परंपराएं परपाटियों के साथ नए संसद भवन के अंदर हमने कोशिश की है कि नए संसद भवन में संसद की गरिमा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, लोगों का विश्वास भरोसा संसद के प्रति और बढ़े। यहाँ पर ज़्यादा देर तक डिबेट हो, चर्चा हो, सभी माननीय संसद सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। और मैंने कोशिश की कि सभी संसद सदस्यों को, चाहे किसी भी दल का हो, संसद के अंदर पर्याप्त अवसर दिया, पर्याप्त समय दिया और हर विषय पर, हर विधेयक पर लंबी डिबेट चर्चा की, आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा की, ताकि सब अपने अपने दलों की विचारधाराओं के आधार पर देश के हित में अपना दृष्टिकोण रख सके। अगर ओवरऑल भवन की बात करें अंदर से, तो डिजाइन अलग है, थीम अलग है, इसी तरह राज्यसभा की थीम अलग है। सर, कितना अद्भुत प्लेटफॉर्म पे इसको तैयार किया। कि थीम भी अलग अलग है। आप जब लोकसभा की थीम देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर है। जब राज्यसभा की देखेंगे तो हमारे कमल के फूल पर है। और इस थीम के साथ साथ सभी लोकसभा राज्यसभा के दोनों भवनों के अंदर नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग है, विरासत का भी है। नई टेक्नोलॉजी में हमने पेपरलेस हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नए संसद सदस्य करें, ताकि जब चर्चा करें, डिबेट करें, तो उनको पुरानी चर्चा, डिबेट को भी एक प्लेटफॉर्म पर देख सकें। ये एक ऐसा संगम है जहाँ विरासत भी है,
जहाँ वर्तमान भी है, जहाँ आधुनिकता भी है, जो नए संसद भवन में आपको देखने मिलेगी। और इसलिए जो नए संसद भवन को देखने आता है वो यहाँ सब कुछ देखता है। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जिन्होंने आज विभिन्न मुद्दों पे कुछ खास बातें की।